गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। आत्मभावना की ओर परम पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आत्मभावना। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सौ दुखियो ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। सहु दुखियो ना दुख कापो एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। वैर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करि मित्रता, नहीं दिल दुभाऊं कोई नो राखी हृदय पवित्रता। जे वेर व्रति राख से होते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाओ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूँ नहीं जिंदगी तो लई सकूँ नहीं हूँ कदा। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूँ नहीं जिंदगी तो लई सकूँ नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बस एज झरणो सर्वदा मम और विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम ने स्थावर सौए शांति पामो सर्वदा। बुरु न थाओ कोई नु थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति,
राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वने शासन प्रति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोये सव्वसाहुणं विश्ववञ्चनमुखाय सव्वपापपणशनं मङ्गलाणं च सव्वेसिं वडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागाधिवेदिवागनिवारिणे अर्हते योगिनादाय महावीराय दायिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखसरणगारस्य भिक्षुणो विनयं बाहुकरिष्यामि आणुपुव्यं सुनेह मे। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। 3.5 महीने से घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। वो जो समझदार है वो घोड़े पर बैठ गए थे। जो समझ नहीं पाए, उन जिन्होंने घोड़े की उपेक्षा की, वो सब रह गए। और घोड़ा दौड़ता दौड़ता अब कुछ दिन का मेहमान इस जैनसेन धाम में है। समय का ये प्रवाह तो अनादि अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन पिछला जितना समय चला गया उसका न तो हमें अनुभव है, न उसकी कोई अनुभूति है, न उसका कोई अफसोस है। क्योंकि आने वाले समय को साधा जा सकता है, जो समय बीत गया है उसे साधना बहुत मुश्किल है। अब 10 दिन का यह समय उत्तराध्ययन सूत्र की भी अंतिम अध्ययन की स्थिति को हमको क्रम से अब पूरा करना है। लेकिन समय के प्रवाह में हमने भले इतना समय चला गया, लेकिन ये समय, जाने वाला समय हमको बहुत कुछ सिखा के गया है। जिसने प्रभु की इस वाणी को समझा है, वाणी को समझकर अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है, उसके लिए तो जाने वाला समय बहुत अच्छा समय गया है। और जिसने कुछ नहीं किया है उसके जीवन के अंदर तो फिर आने वाला समय भी कोई विशेष लाभ देने वाला नहीं होगा। जो सीजन में नहीं कमाया है, अब वो बाद में कितनी भी मेहनत करेगा। सीजन में जिसने आलस किए, अगर 4 महीने किसान भी सो जाएगा तो फिर आने वाले 8 महीने में वो इतना कुछ कमा नहीं सकेगा। 4 महीने धर्म की सीजन थी, आराधना की सीजन थी। और तो और आराधना और धर्म का उत्सव तो हर वर्ष आपको मिलेगा, लेकिन चातुर्मास और चातुर्मास में ऐसे प्रभावशाली गुरुदेव का सानिध्य मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने चातुर्मास के पहले प्रवचन में आप लोगों को कह दिया था, चातुर्मास यानी जीवन परिवर्तन का एक एहसास है। चातुर्मास है यानी कि जीवन को बदलने की यह एक अच्छी तुम्हारे पास कहो तो एक अच्छा अवसर आपके पास आया है। बस मेरे उन शब्दों को जिसने सुना होगा, जिसने समझा होगा, उन्होंने 4 महीना सुंदर आराधना कर, गुरु की सेवा कर, गुरु की भक्ति करके शायद इस चातुर्मास को सफल कर लिया है। बाकी तो अब बरसात का पानी बरसता है, कोई गीला हो कि न हो, बरसात का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। बरसात का पानी गंगा में भी जा रहा है, गटर में भी जा रहा है। पानी तो सब के लिए एक जैसा बरसा था। कोई सूखा रह गया हो, कोई अपने आप को धन्य कर गया। चलो, जो भी जिसके नसीब में, जिसके भाग्य में था, जिसने जो भी पाया उसने पा लिया। बाकी तो अवसर
पामे आड़स करशे ते मूर्ख मां पहलो जी। अवसर तो ऐसे साधा जाता है। कल पंडित कमल किशोर जी नागर, अभी तो कथा कल सुबह शुरू हुई है, उनको समाचार मिले गुरुदेव यहाँ पे विराजमान है, इसलिए शाम को सीधे, अभी तो 8 दिन वो रुकने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, समाचार मिलने के बाद तुरंत शाम को 5 बजे गुरुदेव से मिलने आए। उनके लिए कुर्सी लगाई तो भी उन्होंने मना किया, गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, गुरु के सामने ऊपर कैसे बैठ जाए। और अभी तो मैं कहाँ थका हूँ तो आपके सामने कुर्सी पर बैठूं, मैं तो कुछ पाने के लिए आपके पास आया हूँ, कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद को पाने आया हूँ। और चरणों में बैठकर जो मिलेगा वो फिर और कहीं नहीं मिलेगा। और जैसे समाचार मिले, आधा घंटा कमल किशोर जी नागर, बहुत पुराना परिचय गुरुदेव का है, यहाँ के भी बहुत अपने प्रवचन में आने वाले उनके भक्त हैं, कथा सुनने के लिए गए थे ना, कल गए होंगे। कल नागर जी महाराज यहाँ आए थे, गुरुदेव से आधा घंटा मिले, बहुत सुंदर चर्चा हुई, गुरुदेव ने उनको खूब आशीर्वाद दिया, आप खूब लोगों को कथा सुनाओ और कथा सुनाकर उनकी जीवन की थकान को दूर करो, उनके भव भ्रमण को पूर्ण करने का रास्ता बताओ, सबको दया प्रेम करुणा स्नेह का रास्ता बताओ, सबको धर्म की ओर मोड़ो, आपकी कथा सफल होगी। ऐसे सुंदर आशीर्वाद। और फिर उन्होंने एक सुंदर भजन सुनाया था, मैं नहीं रोता जो पशु होता, चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, बंजर है गुरुदेव ये भूमि बंजर है, दया करो ने गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में। एक छोटे से स्थान को भी पाने के लिए 3 किलोमीटर आपको घर से जयंतसेन धाम आना हो तो भी आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। यहाँ से दूसरे गांव जाओ तो बस चाहिए, और दूरी पर जाना हो तो ट्रेन चाहिए, अरे और दूरी पर जाना हो तो प्लेन चाहिए, और दूरी पर जाना हो तो जहाज चाहिए। सब जगह जाने के लिए का तो प्लेन में, का तो ट्रेन में, का तो गाड़ी में, का तो बस में, का 2 व्हीलर में, कुछ भी नहीं होगा तो इस 2 पैर के बिना तो तुम यहाँ कैसे आ सके। एक छोटा सा भी अंतर आपको काटना है तो कोई वाहन चाहिए। मोक्ष तो बहुत दूर है, वहां जाने के लिए किस में बैठोगे, बोलो किस में बैठोगे? ऐसे ही चले जाओगे। इन 2 पैर से चलते चलते कोई मोक्ष नहीं पहुंचा है। न तो कोई एक्टिवा पहुंची है मोक्ष में, न कोई BMW गई है, न आज तक कोई ट्रेन गई है, न कोई प्लेन गया है। कोई साधनों से आज तक कोई जीव मोक्ष में नहीं गया है। एक सामान्य अंतर को काटना हो तो भी कोई ना कोई साधन चाहिए। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं अगर मोक्ष तक जाना हो तो धर्म रूपी रथ के अंदर बैठ जाओ। दान शील तप भाव 4 पहिए उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये आचारवंत ऐसा धर्म, विचार नहीं, विचार और आचार का समन्वय जो है, ऐसे धर्म रूपी रथ पर बैठ जाओ, ये रथ तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देगा। लेकिन रथ चलाएगा कौन? गाड़ी में बैठने से क्या होता है, चलाने वाला भी तो चाहिए। ज्ञानियों ने कहा धर्म रूपी रथ को चलाते हैं हमारे गुरु। गुरु को सारथी बना दो, धर्म रूपी रथ में बैठ जाओ। ये रथ में बैठने वाला एक दिन अवश्य मोक्ष में पहुंचेगा। इसलिए 4 महीने के लिए ये रथ भी जयंतसेन धाम में आया है। अब बहुत कम दिनों के लिए रथ यहाँ रहने वाला है और फिर ये रथ आगे बढ़ने वाला है। जो जो भी इस रथ में बैठा है, आराधना में जुड़ा है और उसके परिणाम निर्मल हुए हैं, साथ साथ उसके जीवन में भी एक अनुपम परिवर्तन हुआ है। इसलिए रथ की इस स्थिति में गुरु को बंधु कहा, मित्र भी कहा, भाई भी कहा। और ऐसे गुरु पर विश्वास रखकर समय आने पर मित्र ही काम आता है। जो दिल की बात किसी को नहीं कह सकते वो मित्र को कह सकते हैं। और ऐसे मित्र रूपी यह गुरु हमें सारथी के रूप में
इस धर्म रूपी रथ में बैठने का एक सुंदर मार्ग 4 महीने में गुरुदेव ने हमको बताया है। खूब खूब आपस में प्रेम भाव से रहने का एक संदेश सुनाया है। 23वां अध्ययन है केसी गौतम अध्ययन, बड़ा ही सुंदर अध्ययन है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षा लेने वाले यह केसी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य थे। एक दिन विहार करते करते यह केसी मुनि भगवान श्रावस्ती नगरी में पधारे। तिंदुक वन के अंदर उन्होंने विश्राम किया। उधर से विहार करते करते गौतम स्वामी भी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी में पधारे और वह गौतम स्वामी भी वहां पे श्रावस्ती नगरी में विश्राम किया। दोनों मुनि भगवंतों के साधु गांव में गोचरी लेने के लिए पधारे, लेकिन दोनों ने अपने आचारों में परिवर्तन देखा। भगवान पार्श्वनाथ के जो केसी स्वामी थे उनके शिष्यों ने रंगीन वस्त्र पहने हुए थे, गौतम स्वामी के साधुओं ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। और महाव्रतों में भी अंतर था। पार्श्वनाथ के साधु 4 महाव्रत पालते थे, भगवान महावीर स्वामी के साधु 5 महाव्रत पालते थे। दोनों शिष्य आपस में मिले, एक दूसरे के अंदर इतना फर्क देखा। आकर अपने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव धर्म तो आखिर सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है, जब धर्म उन्होंने बताया है तो दोनों धर्मों में इतना परिवर्तन क्यों है? हम रंगीन वस्त्र पहन रहे हैं, वो सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, आखिर अंतर क्या है? दोनों ने जब गुरु से ये बात कही तब केसी स्वामी ने गणधर गौतम स्वामी से मिलने का भाव बनाया। गौतम स्वामी भी केसी स्वामी से मिलना चाहते थे और दोनों संतों का आपस में मिलन हुआ। गौतम स्वामी विहार करके केसी स्वामी जहाँ थे ऐसे तिंदुक वन में वो पहुँच गए और तिंदुक वन में जाने के बाद उनका सुंदर स्वागत किया गया। सभी शिष्य सामने लेने आए और उनको गौतम स्वामी को केसी स्वामी के पास ले गए, आसन बिछाया और गुरु भगवंत को बैठने की विनंती की। और विनंती करने के बाद अब दोनों की आपस में चर्चा चली। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। तुम लोग आपस में मिलते होंगे ना, दिन भर में एक दूसरे को मिलते नहीं हो तुम लोग? किसी न किसी को तो तुम मिलते ही होंगे। बोलो मिलते हो तो क्या बातें करते हो? तुम्हारे दिन भर की बातों का बायोडेटा मुझे दो ना, तो मैं निकाल लूँ कि तुम क्या बातें करते हो। चर्चा तो करते ही होंगे तुम लोग, बातें भी करते ही होंगे, लेकिन हमारी बातों में कितना रस होगा, कितना कस होगा, ये तो हमारा ही मन जानता है। यहाँ कहा ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, अज्ञानी से अज्ञानी मिले होवे माथा कोट। अज्ञानी से अज्ञानी मिलेंगे भला क्या बात करेंगे? इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले, केसी स्वामी मिले, गणधर गौतम स्वामी मिले और दोनों आपस में अब चर्चा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं केसी स्वामी इतना अंतर क्यों पड़ा है? दोनों गुरु भगवान तो ज्ञानी थे, उनके शिष्यों के बोध के लिए दोनों ने चर्चा की। गौतम स्वामी कोई अनजान नहीं थे इस बात से, केसी स्वामी भी अनजान नहीं थे। शिष्यों को बोध देने के लिए दोनों ने आपस में चर्चा की। कहा भगवान पार्श्वनाथ के साधु 4 महाव्रत पालते हैं, भगवान महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान के साधु 5 महाव्रत पालते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वस्त्र में भी फर्क है और महाव्रतों में भी फर्क क्यों इतना है? गौतम स्वामी ने कहा शंका तो कोई हो सकती नहीं। जो बातें सर्वज्ञ ने कही है, परमात्मा ने कही है, उनकी बातों में शंका रखना ये तो मिथ्यात्व कहा गया है। तुमको बोलो कोई शंका है क्या भगवान की बात में? कोई शंका है क्या? नहीं है तो मानते क्यों नहीं हो? मानते हो? कहीं मानो। गुस्सो तो यूं नहीं आवे, गुस्सो तो कम वे तो नहीं। भगवान ने कहा 4 महीने में, मैंने प्रवचन में कहा
गुरुदेव ने इतने प्रवचन दिए, कभी कहा गुरुदेव ने गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कहा हमने? कई क्यों तुम्हें? क्रोध भी नुकसान कर रहा है, मान भी नुकसान कर रहा है, माया भी नुकसान कर रही है को, और लोभ सर्व विनाशनो, लोभ तो सर्वनाशक है, और क्रोध प्रीति का नाश करता है। प्रीति यानी प्रेम, आपस के प्रेम को तोड़ने वाला अगर कोई शस्त्र है ये क्रोध है। तुम जब भी क्रोध करो ना, एक बार दर्पण में मुंह तो देखो तुम्हारा कैसे लगते हो। जब भी गुस्सा आए ना, एक काम करो, एक बार कांच में मुंह देखो, मैं कैसा लगता हूँ गुस्सा आता है तब? शेर जैसा लगता हूँ क्या? किसके जैसा लगता हूँ? अगर भगवान की बातों में शंका नहीं है तो फिर किसी भी परिस्थिति में भगवान की आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए। जो नहीं करता है तो समझ लेना शंका होगी, विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगी। मानने के बाद तो एक होता है ना वो हवाला वाला, लाखों रुपये के हवाले होते इधर से उधर। बहुत से हवाले वाले ऐसे सामने वाले का मुंह भी नहीं देखा उन्होंने कभी। यहाँ से नोट का नंबर बताते, ये नोट लेके आए, उसको 5 लाख रुपए दे देना। ना इधर वाला उसका मुंह देख रहा है, ना उधर वाला इसका मुंह देख रहा है। एक खाली वचन विश्वास, पुरुष विश्वास, बस वचन की ताकत कितनी है। एक वचन का ये लेके आए, उसको 10 लाख दे देना, वो बिना कहे दे देता है, कोई प्रूफ नहीं, बस ये नोट लेके आए दे देना। बहुत से दुनिया में हवाले वाले ऐसे एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, बस विश्वास पे धंधा चल रहा है। दुनिया का इतना बड़ा धंधा। ट्रेन में बैठे कांतिलाल जी कभी? बैठे कि नहीं बैठे? कभी ट्रेन चलाने वाले को देखा है? नहीं देखा। उसको नींद आ जाए तो? हाँ, ड्राइवर को कभी नहीं देखा, तो भी इतनी बड़ी ट्रेन में 200, 500, 700 लोग बैठ जाते हैं आंख बंद करके। क्यों? एक विश्वास पे, ट्रेन पे बैठने वाले को विश्वास। अरे तुम 2 जने गाड़ी चलाते हो ना, तो भी तुमको आगे वाले पे विश्वास होता है। होता है कि नहीं होता है? विश्वास नहीं हो तुम बैठो, कोई कह दे इसको गाड़ी चलाना याद नहीं है, तुम बैठो उसके पीछे। बड़ी गाड़ी है तो जान दो, एक 2 व्हीलर क्या, एक साइकिल की बात हो, पीछे बैठना हो तो एक बार सोचना पड़ता है, तेरे को चलाते तो याद है ना। दुनिया की कोई गाड़ियां बैठने के बाद मुकाम पे पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी कोई गारंटी नहीं है। ट्रेन के भी एक्सीडेंट, बस के एक्सीडेंट, प्लेन भी क्रैश होते हैं आजकल दुनिया में। धर्म की गाड़ी में बैठने वाला आज तक कोई व्यक्ति दुर्गति में नहीं गया। बोलो, तुम्हारी 2 व्हीलर भी एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो गिर जाएगी, 4 व्हीलर गिर जाएगी, 6 व्हीलर, किसी का कुछ भी हो सकता है। धर्म के रथ में बैठने वाला कोई व्यक्ति आज तक कभी भटका भी नहीं है। तुम तो गाड़ी में बैठने के बाद रास्ता भी भटक जाओ। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, सुबह 8 बजे उनका हेलीकॉप्टर हैदराबाद से उड़ा, 8:30 तक तो कनेक्शन में था, 8:30 बजे के बाद कनेक्शन टूट गया। विशाखापट्टनम कर्नूल जाने वाला था उनका हेलीकॉप्टर, 8:30 बजे कनेक्शन टूटा। हेलीकॉप्टर कहाँ है पता नहीं, अपनी लाइन से अलग चला गया। 1 घंटे 2 घंटे के बाद ढूंढने पे पता चला कर्नूल के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पूरा हेलीकॉप्टर टूट कर बिखर गया, लाश भी नहीं मिली। बोलो, मुख्यमंत्री को तो कितनी सुरक्षा होती है, हजारों पुलिस जवान आसपास घूमने वाले, करोड़ों रुपये इनकी सुरक्षाओं में जाते हैं, नेताओं की सुरक्षाओं में। करोड़ों नहीं, अरबों कहो तो चले। 1 मिनट भी उनको कोई अकेला छोड़ने को तैयार नहीं। तो भी मौत जिस समय आए उस समय किसी की ताकत नहीं कोई बचा सकता है। दुनिया में हर व्यक्ति लेट हो सकता है, तुम भी प्रवचन में आने में कभी लेट हो सकते हो। यमराज का टाइम बिल्कुल फिक्स, फाइनल, एकदम, न तुम्हारी सुनेगा न किसी और की सुनेगा। इसलिए समय के प्रवाह को समझो, और ज्ञानियों ने जो बात की
उस बात पे विश्वास करके जी। अगर विश्वास है तो आने वाला कल तुम्हारा है, और विश्वास नहीं है तो जितना पिछला समय गया ये भी समय चला जाएगा तुम्हारा। सुख में होना तब भी ये सेंटेंस पढ़ना, ये समय चला जाएगा। कभी दुख आ पड़े तो भी पढ़ना, ये समय चला जाएगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो। राजा बड़ा ईमानदार था, बड़ा ही उदार और प्रजा का भला करने वाला राजा था। एक बार दुश्मन लोगों ने आक्रमण कर दिया। उसकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध करने मैदान में उतर गया। युद्ध करने में देखा तो उसकी पूरी सेना को दुश्मन सेना ने परास्त कर दिया। अब राजा अकेला बचाए। अब सोचता है कि मैं भी मरने वाला हूं। सीधा महल में पहुंचता है, उसके बेटे के गले में एक तावीज रखता है, उस पर लिख दिया वैर का बदला प्रेम से देना। ऐसा तावीज बना के गले में पहना दिया, अपने बेटे को अपने मित्र के वहां पहुंचा दिया। अपनी सुरक्षा करने के लिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। होगा मेरा बेटा कभी बड़ा होगा, राजा बनेगा, राजा बनने के बाद उसे पता चलेगा, वो कभी युद्ध करेगा इसके साथ। पहले से गले में लिख दिया वैर का बदला बेटा प्रेम से लेना। और दुश्मन के हाथों राजा मारा गया। मित्र के वहां वो राजा का बेटा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद पता चला उस दुश्मन राजा ने मेरे पिताजी को मार दिया था। अब उस लड़के के पास इतनी ताकत नहीं थी कि मेरे पिता के उस दुश्मन को मैं मार दूं या हरा दूं। अब इतनी कोई सेना नहीं, कोई उसके पास शक्ति नहीं, लेकिन मेरे पिता को मारने वाले उस राजा को मार के ही रहूंगा। अब ताकत काम नहीं आई तो बुद्धि का उपयोग किया। उस राजा को तो पता ही नहीं था उसका बेटा कहाँ है, कैसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। बेटा बड़ा होके उसी राजा के महल में पहुंचा और राजा का रथ चलाने वाला सारथी बन गया। सारथी बनने के बाद राजा को तो कुछ पता ही नहीं था। राजा तो विश्वास करता था ये मेरा सारथी है। एक बार रथ जंगल में चलाते चलाते बहुत अंदर रथ ले गया, रास्ता भूल गए, सैनिक भी सब छूट गए। और उसने सोचा आज अच्छा मौका है इस राजा को मारने का। राजा थकने के कारण एक पेड़ के नीचे सोया है। तुरंत उसने देखा मेरे बाप की मौत के बदला लेने का आज मौका मुझे मिल गया है। इस राजा की गर्दन आज इस राजा की तलवार से ही उड़ा दूंगा। और जैसी तलवार खींचता है, तलवार के अंदर उसके तावीज का क्या पड़ता है, परछाई पड़ती है। तलवार चमक रही थी, चांदी का तावीज बाहर था, तलवार के अंदर तावीज दिखा। तावीज के अंदर के शब्द दिखे, पिताजी ने लिखे हुए शब्द, बेटा वैर का बदला प्रेम से लेना। भगवान ने भी यही कहा, जैसे के साथ तैसे मत बनो, दुर्जन के साथ दुर्जन मत बनो, सज्जन के साथ सज्जन, लेकिन दुर्जन के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करो। पिता के शब्द आंखों के सामने आए। तुम तो जब गुस्सा करते आते हो भगवान याद, तुमको आते हैं गुरुदेव याद, आता है धर्म याद। उस समय सब निकल जाता है तुम्हारे बाहर। जिस समय तुम भूत चढ़ता है ना क्रोध का, जब सब बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकलता है गुस्सा, तब वो अंदर आते हैं, याद ही नहीं आता है कुछ। अब जैसे तलवार पे देखा तुरंत हाथ रुक गया, तलवार हाथ से गिर गई, राजा की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ, तेरे हाथ में तलवार? बस राजन, तुम्हें मारने के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन मेरे पिताजी के इन 2 वचन ने आज तुम्हें बचा लिया। कौन तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी कह के गए? पूरी कथा सुनाई राजा को। इसी राजा के ऊपर तुमने चढ़ाई की थी, मेरे पिताजी को मार दिया था बिना कारण। उसी पिताजी का बेटा, मेरे पिताजी ने मेरी रक्षा करने के लिए अपने मित्र के यहाँ मुझे रख दिया था, लेकिन जाते जाते ये गले में तावीज बांध के गए थे, बेटा वैर का बदला प्रेम से लेना।
आज मेरे पिताजी के 2 शब्दों ने तुम्हें बचा लिया है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ले गया उस बेटे को अपने घर पे और अपनी बेटी की शादी उससे करवाई और उस बेटे को अपने राज दरबार में अपनी गादी पर बिठा दिया, राजा बना दिया। प्रेम से क्या नहीं होता है, जो काम गुस्से से नहीं होता है ना कांतिलाल जी, जो काम गुस्से से नहीं होता है ना वो काम प्रेम से हुआ करता है। शब्दों में इतनी ताकत है, कोई को मार भी सकते हो, किसी को तुम तार भी सकते हो। 1-2 शब्दों में जो इतना भला हो सकता है। 4-4 महीने तुमने भी परमात्मा के सुंदर वचन सुने, प्रवचन सुने। इन वचनों को हमेशा हृदय में धारण करके रखना। जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ आए तो अपने आप को संभालने की ताकत रखना। दुनिया में सबको जितना आसान है सुजानमल जी, क्या दुनिया में हर हजारों लोगों को जितना आसान है, लेकिन किसको जितना मुश्किल है? बोलो। 4 को जीता ना, सबको जीत लिया। किसको? 4 कौन कौन? इन 4 को जीता तो पूरा जग जीत लिया, और इन 4 को नहीं जीता, दुनिया भर के सब लोगों को जीत लिया तो भी तुम हार गए। पासेर पानी पीधू तमे सागर पीवानी वार छे। अभी तो सागर पिया ही कहाँ है, अभी तो पासेर पानी पिया है तुमने। ये तो है शिखर की तलहटी, अभी तो शिखर चढ़ने की देर है। हजारों को जीते ना तो शिखर तक ही तलेटी तक पहुंचे हो। कषायों को जीते तो समझ लेना दादा के दरबार में पहुंच गए। इतना पानी पीने से क्या संतोष होगा, अभी तो पूरा समुद्र पीना बाकी है। और वही समुद्र पी सकता है जो कषायों को जीतता है। कषायों को जो जीत लेता है उसने सब को जीता। इसलिए मानव जीवन कषायों को जीतने का जीवन है। हजारों को जीतने से क्या फायदा? जीतना हो तो इन 5 इंद्रियों को जीतो, जग को जीतने से कोई फायदा नहीं। जग को जीतने वाला जीता नहीं कहता है, वो तो जीते कभी वापिस हार भी जाओगे। इन 5 इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसने पूरा जग जीत लिया समझो। यहाँ पे अब गौतम स्वामी को भी पूछ रहे हैं, क्यों पार्श्वनाथ भगवान 22 तीर्थंकर के साधु 4 महाव्रत, पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु 5 महाव्रत। इस व्रत का विधान करने वाले तो सर्वज्ञ परमात्मा थे, तो फिर व्रत में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? केसी स्वामी को ये बात पता थी। गौतम स्वामी को इसलिए पूछ रहे हैं उनके शिष्यों को बोध हो जाए। तब गौतम स्वामी ने कहा था, पहले आदिनाथ भगवान के साधु रुजु और जड़ थे, वक्र और जड़ ये महावीर के साधु, अंतिम 22 तीर्थंकर के साधु रुजु और प्राज्ञ थे। पहले जानते तो थे लेकिन पालने में असमर्थ थे। रुजु थे यानी जान तो जाते थे, लेकिन रुजु के साथ साथ जड़ थे थोड़े, इसलिए पालने में थोड़ी तकलीफ पड़ती थी उनको। दूसरे 22 तीर्थंकर के साधु जानते थे भी और पालते थे भी। जानना और पालना दोनों सौभाग्य 22 तीर्थंकरों के साधुओं को मिला। भगवान महावीर के समय में जड़ता भी है, वक्रता भी है, समझना भी मुश्किल है, पालना भी मुश्किल है। इसलिए 22 तीर्थंकरों के साधुओं के समय में स्त्री को परिग्रह के अंदर शामिल कर लिया, यानी कि परिग्रह, स्त्री रूपी परिग्रह होने के बाद ही उसे भोगा जा सकता है। ऐसा विधान होने के कारण मैथुन महाव्रत को परिग्रह में शामिल कर लिया। बिना परिग्रह के कोई भोग कर ही नहीं सकता था। आज को आप एक चीज भी आपके पास हो तो आप भोग कर सकते हो, नहीं है तो क्या भोग करोगे? कर सकते हो, कर सकते हो। तुम्हारे पास जो चीज नहीं है उसको तुम भोग सकते हो?
बोलो तुम्हारी इच्छा हो गुलाब जामुन खाना तो मन से खा सकते हो कि नहीं? मन से नहीं खा सकते हो। मन से तो अमेरिका भी जा सकते हो, मन से तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। 22 तीर्थंकर के समय में रुजु और प्रज्ञ समझते थे, पालते थे, समझ लिया स्त्री रूपी परिग्रह हो तो भोग होता है, इसलिए मैथुन व्रत को परिग्रह में शामिल कर लिया। मन से, वचन से और काया से किसी तरह से अब्रह्म का सेवन नहीं करते थे। समय गया, प्रवृत्ति बदली, प्रकृति बदली, इसलिए महावीर के शासन के साधुओं में 5 महाव्रतों का विधान हुआ। चौथा मैथुन व्रत भी रखा गया। मन से भी कभी चलित नहीं होना, मन से भी विकार नहीं करना, निमित्त मिले तो भी चलित नहीं होना। इसलिए 5 महाव्रतों का पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को विधान किया गया। केसी स्वयं 3 ज्ञान के धारक थे, फिर भी अपने शिष्यों के बोध के लिए गौतम स्वामी को प्रश्न किए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न किया, अचेलक यानी कि वस्त्र रहित जीर्ण श्वेत वस्तु को धारण करने वाले महावीर के साधु हुए। पहले तीर्थंकर के साधु भी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। पार्श्वनाथ के समय के साधु रंगीन वस्त्र करते थे। वस्त्र ग्रहण करना ये आवश्यक समझा गया था। रुजु और प्राज्ञ थे, इसलिए उनके लिए तो श्रावक भी उस तरह के थे। कल मैंने सरसी की पत्रिका पढ़ी थी, मैं लाना भूल गया यहाँ पे। राजेंद्र सूर्य महाराज ने 110 साल पहले सरसी में प्रतिष्ठा की थी। 1 पेज की वो पत्रिका है, 10 से 15 लाइन उसके अंदर लिखी है। यहाँ पे गुरु महाराज की निष्ठा में प्रतिष्ठा है, सकल संग पदार्शो जी, ऐसे सुंदर मालवी भाषा के अंदर वो पत्रिका लिखी है। उस पत्रिका के अंदर 7 लाइन तो मात्र तुम्हारे श्रावकों के लिए लिखी गई है। बोलो, गुरु महाराज के आगे एक भी पदवी नहीं लिखी है। आप श्रावकों के लिए 10 से 12 पदवी लिखी है। सम्यक्त्व के पालक, नई निक्षेप के ज्ञाता, ऐसी 12 व्रत के धारक, ऐसी ऊंची ऊंची पदवियां लिखी हुई थी। किसके लिए? श्रावकों के लिए। मैंने जाके गुरुदेव को बताया, गुरुदेव देखो संघ और श्रावकों के लिए गुरुदेव ने 10 से 15 पदवियां लिखी है। मुझे गुरुदेव ने कहा श्रावक भी ऐसे थे। क्या कहा? गुरु महाराज जैसे कट्टर थे ना अपने साधना में, श्रावक भी ऐसे पढ़े लिखे और पूरे मजबूत श्रावक थे, कहीं भी ढीले नहीं पड़ते थे। साधु भी श्रावक से डरते थे उस समय। इसलिए गुरु महाराज इतने विद्वान होंगे, कोई गुरु महाराज ने श्रावकों को खुश करने के लिए पदवियां नहीं लिखी। अब मैं लिखूं नई निक्षेप के ज्ञाता, अब लिख सकता हूं क्या? कई वे नई ने कई वे निक्षेप, 12 व्रत के पालक, कई वे 12 व्रत कणे 4 महीना में एक ही भाईड़ा आइन पूछू नहीं 12 व्रत कई वे। गुरु महाराज जितने ऊंचे साधक, श्रावक भी इतने अद्भुत, समर्पित और ज्ञानवान थे। वो बातें आज भी, इसलिए वस्तुओं के अंदर आवश्यकता समझी गई। उस समय के साधु भी समझदार थे और श्रावक भी समझदार थे, वस्तु की परिभाषा को समझते थे, इसलिए रुजु और प्राज्ञ में चलता था। लेकिन भगवान के शासन में, महावीर के शासन में समझने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए वक्र और जड़ता के कारण उपकरणों का इतना महत्व बताया। महावीर के शासन में सफेद वस्त्र भी बताए, साथ साथ में ये उपकरण जिसके पास हो उसको ही साधु मानना। उपकरण से साधु की पहचान होती है। खाली वस्त्र रखते तो सफेद कपड़े पहन के कोई भी आ जाए तुम उसको साधु मान लोगे। वस्त्र के कारण साधु की पहचान होती है। कोई भी अन्य वस्त्र पहनकर आपको ठग न जाए, इसलिए महावीर के शासन में सफेद वस्त्रों का विधान बताया। साधु को सफेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए और उपकरणों को भी हमेशा साथ में रखना चाहिए। ये उपकरणों के कारण साधुओं की पहचान होती है। इसलिए पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को
उपकरण और सफ़ेद वस्त्र आवश्यक बताए। 22 तीर्थंकरों के समय में सफ़ेद वस्त्र की आवश्यकता नहीं बताई, क्योंकि वहाँ रुजु और प्राज्ञ श्रावक और साधु थे। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उपकरण भी अधिक आवश्यक है। इसलिए महावीर के शासन में ये सफ़ेद वस्त्रों की आवश्यकता बताई। वस्त्रों की कितनी महिमा बताइए बोलो। गौतम स्वामी तुंगियापुर नगर में गए। तुंगियापुर नगर के श्रावकों की बहुत प्रशंसा उन्होंने सुनी थी। यहाँ के श्रावक भगवान के साधु के सिवाय किसी को हाथ नहीं जोड़ते। भगवान के साधु भगवान की आज्ञा में हो तो ही हाथ जोड़ते, आज्ञा में नहीं है तो हाथ भी नहीं जोड़ते। गौतम स्वामी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गांव के अंदर प्रवेश करते समय अपना रजोहरण इधर था तो इधर ले लिया, दाई साइड। पूरे गांव में निकले, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं जोड़ा, ये भी नहीं कहा गोचरी के लिए पधारो। क्यों? सफेद वस्त्र थे, पात्रे थे, डंडा था, ओगा था, सब कुछ था, लेकिन किसी श्रावक ने नहीं कहा मेरे घर पे गोचरी पधारो। पूरे गांव में से निकल गए, एक भी श्रावक कहने को नहीं मिला। वापिस मुड़ते समय रजोहरण इधर लिया, गांव में प्रवेश किया, पधारो गुरुदेव पधारो, गोचरी का लाभ दो गुरुदेव। गौतम स्वामी कहते हैं थोड़ी देर पहले भी मैं ही तो निकला था यहां से। क्या कहे? थोड़े समय पहले मैं तो था यहां से निकलने वाला, तब तो किसी ने मुझे विनती नहीं की, अब मेरे में कौन सा परिवर्तन आपने देख लिया? दो पधारो पधारो कर गए। आप पहले गए थे। श्रावकों ने कहा आप पहले गए, उस समय आप भगवान की आज्ञा में नहीं थे। क्यों नहीं था? आपका रजोहरण इस तरफ था, अब आपका रजोहरण इस तरफ आया है। अब आप आज्ञा में हो तो अब हम आपको मानते हैं, आपको विनती करते हैं। अब तो रजोहरण लिए बिना कोई आ जाए ना और लेके गोचरी चला जाए तो ही तुमको हवा नहीं आए। वो साधु थे भगवान महावीर के समय के। गौतम स्वामी ने परीक्षा की उन साधुओं की, उन श्रावकों की। वस्त्रों का कितना बड़ा प्रभाव देखो। प्रसन्न चंद्र राजर्षि युद्ध किया था, पता है? मन से युद्ध चलाया, 7वीं नरक का आयुष्य बांध दिया। स्थिर किसके कारण हुए? इन उपकरणों के कारण। मस्तक का मुकुट लेने गए, देखा अरे मेरा तो लोच हो गया, मुकुट नहीं था, लोच हो गया। अरे मैं तो साधु हूं, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। वापिस स्थिरता में आ गए। इसका मतलब साधु मुकुट नहीं पहनता है। वो मुकुट नहीं होने के कारण ये भाव प्रकट हुआ, मैं साधु हूं। कभी साधु अपने विचारों से, आचारों में भी एक बार गिर जाता है ना, ये वस्त्र होने के कारण वापिस स्थिर हो सकता है। अगर वो कोई गलत प्रवृत्ति करता है ना, तो ये वस्त्र को देखकर वापिस स्थिर होता है, अरे मैं तो भगवान का साधु हूँ, मेरे से ये गलत काम नहीं हो सकता है। वस्त्रों की कितनी कीमत बताइए। आज हमको भी ये सारे वस्त्रों की जो परंपरा बदली है ना आपके जीवन में, पहले के समय में कभी भी गलत काम नहीं हुए। एक घटना घटी होगी, सीता का अपहरण हुआ होगा। आजकल तो क्या घटनाएं नहीं घट रही है। भर बाजार के अंदर लड़कियों को उठाकर ले जाना, गलत प्रवृत्तियां करना, वापिस रोड पे छोड़कर चले जाना। 8-8, 9-9, 10-10 वर्ष की बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे केस बन रहे, कोई उठा के ले जा रहा है, कोई भगा के ले जा रहा है। आखिर हुआ क्या ये सब? पहले के समय में तो ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी। ये वस्त्रों के परिवर्तन हुए ना, वस्त्रों की महिमा तुम नहीं समझ पाए, इसके कारण ही ये सब स्थितियां बनी है। अगर वस्त्रों का पालन हो तो कभी ये घड़ियां बने नहीं। ऐसे ऐसे वस्त्र तुम पहनने लग गए हो। घर में बड़े हो ना तो आंख बंद करना पड़ती है। घर की शोभा भी घट गई है तुम्हारी। पहले तो ससुर जी बैठते ना, कोई भी ससुर जी ने पहले जिंदगी में कभी बहू का मुंह नहीं देखा होगा। ससुर जी के सामने इतने इतने घूंघट रहते थे, मर्यादा उसको कहते थे। आजकल तो घर में आओ तो पता ही चल तुम्हारी बहू कौन है, तुम्हारी बेटी कौन है। नहीं बेटी हो, ड्रेस पहनो, घर में चलेगा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। कब विकार खड़े हो जाएंगे, कब मन बदल जाएगा,
इस पढ़ते काल में कुछ भी नहीं कह सकते हो। दिन दिन पढ़ता काल है, कब मन बदल जाएगा, कब विकार खड़े हो जाएंगे। आग है ना, आग, आग के पास कभी भी घी ले जाओ, पिघले बिना घी रहेगा नहीं। ये वासनाओं के, विकारों के संस्कार अनादि काल के। इसने भाई बहन को नहीं छोड़ा, बाप बेटी को नहीं छोड़ा, कहीं कैसे कैसे। वो ब्राह्मण का दृष्टांत मैंने आपको बताया था, चक्रवर्ती की खीर खाने की जिद की, चक्रवर्ती ने मना किया, नहीं खा सकते हो तुम, तो भी खाई। आखिर वो खीर खाने के बाद ऐसे विकार खड़े हुए, पत्नी के साथ, बेटियों के साथ, भाइयों भाई बहनों ने भोग किए, पतियों बाप और बेटी ने रात भर में भोग किए। सुबह राजा को पता चला, सबको देश निकाला दे दिया। आहार और वस्त्र दोनों को बहुत नियंत्रित रखो। एक बार एक कोर्ट में केस आ गया, एक भाई को बलात्कार के केस में पकड़ा गया। उसको खड़ा किया, तुमने ये काम किया है क्या? अब पकड़ा गया है तो मना कैसे कर सकता है। उसने कहा मैंने ये गलत काम किया है, लेकिन मुझे सजा देने से पहले काम करना पड़ेगा आपको। क्या? मेरे भाव क्यों बिगड़े ये आपको जानना पड़ेगा। क्यों? जिस समय बलात्कार हुआ उस समय इसने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े पहनकर इसको कल बुलाओ, उसके बाद मुझे सजा देना। मेरे भाव ऐसे नहीं बिगड़े थे, इसने वस्त्र ऐसे पहन रखे थे जिसके कारण मेरा मन बदला। जज ने सजा देने से पहले महिला को कहा, रेप के समय जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र पहनकर कल कोर्ट में आना, उसके बाद सजा, उसके बाद फैसला होगा। दूसरे दिन वही वस्त्र पहनकर वो कोर्ट में हाजिर हुई और जज ने फैसला दिया, इसको मैं सजा से मुक्त करता हूं। ये तो क्या, ऐसे वस्त्र पहनकर तुम निकलती ना, मेरे मन में भी गलत भाव आ जाते। गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए मिले, शरीर का प्रदर्शन करने के लिए वस्त्र नहीं मिले हैं। ये फैसला वहां पे हुआ। इसलिए वस्त्रों की कीमत भी साधुओं के जीवन में भी कितनी की गई है, वही कीमत आपके जीवन में भी है। किसी के यहाँ मर गए, महंगे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा लगता है क्या? किसी के यहाँ शादी है, तुम वो सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ, अच्छा लगता है क्या? पुलिस भी पुलिस की ड्रेस में है, वकील वकील की ड्रेस में है, सब अपने अपने वेश में रहते हैं, इसीलिए उनकी शोभा है। वस्त्र पहने बिना कोई भी बात करता है तो ये उचित नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने इस वस्त्रों की भी महत्ता यहाँ पे बताई है। और वस्त्र के साथ अब तीसरा प्रश्न कर रहे हैं केसी स्वामी, आपने शत्रुओं को कैसे जीता? गौतम स्वामी ने जवाब दिया, मैंने एक को जीता, एक को जीता तो 4 को जीता, 1 को जीता तो 5 को जीता, 5 को जीता तो 10 को जीता। केसी स्वामी पूछते, 1 को जीता मतलब 5 को जीता, 5 को जीता मतलब 10 को जीता, ये क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं मैंने एक आत्मा को जीता तो मैंने सबको जीत लिया। एक आत्मा को जीता तो 5 को, आत्मा को जीता 5 इंद्रियों को जीत लिया, 4 कषायों को और मन को जीत लिया। 4 कषायों और मन 5, 5 इंद्रिया और 5 ये 10 हो गए ना। 1 को जीता, 5 को जीता, 5 को जीता, 10 को जीता। इसे भाषा जल्दी समझ में नहीं आती होगी, क्यों? अभी मैं नहीं कहता ना, तुमको समझ में नहीं आती। ये 1 कही हुए, ये 5 कही हुए, ये 10 कही हुए। ज्ञानियों की भाषा बड़ी अटपटी होती, अटपटी तो होती है, लेकिन जो समझ लेता है उसकी खटपट मिट जाती है। ये तुम्हारी जिंदगी में इतनी खटपट क्यों है? इसी के कारण प्रभु के वचन अभी तक समझ में नहीं आए। भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया था, राजा बन गया था, वैराग्य प्रकट हुआ एक छोटी सी घटना के द्वारा। विक्रम चरित्र के अंदर ये घटना आई थी, वो अमर फल मिला था। वो रानी राजा के पास आया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने महावत को दिया, महावत ने वेश्या को दिया, वेश्या से वापिस राजा के पास आ गया, राजा को वैराग्य हो गया। ये कोई न किसी का होता है दुनिया में।
मैं इसको अपना मान रही हूं, ये किसी और को मान रही, वो किसी और को, वो किसी और को। दिक्तम च तम च मदनम च इमाम च माम च। धिक्कार ऐसे राग को। संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर एक बार जंगल में निकल रहे थे, एक रत्न के ऊपर, हीरे के ऊपर उनकी नजर पड़ गई। रास्ते में हीरा पड़ा हुआ था। सोचा ले लो। लेने के लिए हाथ लंबा किया, सोचा जाने दो, मैंने तो संन्यास ले लिया, इस हीरे को लेकर कहाँ फिरूंगा, और चिंता बढ़ जाएगी, जाने दो, मुझे क्या करना है। छोड़ दिया हीरे को। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। इसमें से दो राजपूत वहां से निकले। दोनों राजपूतों ने देखा वो हीरा पड़ा, दोनों उसके ऊपर गिए। वो के मैंने देखा, वो के मैंने देखा, वो के मैंने देखा, वो के मैंने देखा। दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों ने तलवार खींची, एक ने इधर डाली, एक ने इधर डाली। हीरा तो पड़ा रह गया, दोनों राजपूत वहीं मर गए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई है। इंसान खत्म हो गया दुनिया में, इंसान की तृष्णाएं आज तक खत्म नहीं हुई। बोलो कौन जीव इस प्रवचन पांडाल में जिसके मन में एक भी इच्छा नहीं हो। हर समय नई 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 कोई न कोई इच्छा प्रकट रही है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा आत्मा को जीतो, कषाय को जीतो, इंद्रियों को जीतो। मैंने तो आत्मा को जीता, कषायों को जीता, मन को जीता, इंद्रियों को जीता, और अब अप्रतिबद्ध होकर वायु की तरह मैं इस धरती पर विहार कर रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। केसी स्वामी बड़े प्रसन्न हो रहे, तुम तो एक एक प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो, कह रहे हैं केसी स्वामी, लेकिन शिष्यों को बोध देने के लिए ये चर्चा चल रही है। कभी कभी बड़े बड़े संत होते हैं, वो आपस में जब चर्चा करते हैं तो शिष्य पास में बैठते हैं, सुनते हैं। ज्ञानियों की बातों को सुनना एक अद्भुत आनंद होता है। उनके ज्ञान में से कितना अनुभव प्रकट होता है। गुरु के पास कभी शांति से बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस वो जो बोले ना वो सुनते रहो, सुनते रहो। एक शब्द भी अगर आ गया ना तो जीवन धन्य बन जाए। समय किसको है बैठने का? हे गुरु के पास बैठने का समय। मोबाइल लेके 4-4 घंटे चिपके रहते हो। गुरु के पास बैठने का समय नहीं। बैठना हो तो बैठ जाना। अब 10 दिन बचे हैं, कितने समय मिले तो थोड़ी देर जाके बैठो। कुछ नहीं, बस उनको देखा करो। वो नहीं भी बोले ना, उनको देखने से भी बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। कल नागर जी ने बहुत अच्छी बात, गुरुदेव से चर्चा चल रही थी, कमल किशोर जी नागर आए ना, उसने कहा गुरु की साधना को देखा करो बस। गुरु कोई उपदेश दे के नहीं दे, आदेश दे के नहीं दे, कुछ बोले के ना बोले, उनकी साधना को देखोगे ना तो भी तुम थिर जाओगे। उनकी साधना में से जो तेज प्रकट होता है ना, उस तेज को ग्रहण कर लो बस। वो जब भी कोई साधना करते हो ना, उनको देखना चूकना मत। देखने में भी उनकी सारी शक्तियां अपने में अंदर आ जाती। एकलव्य क्या था बोलो? मूर्ति के सामने बैठा 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 कितना होशियार हो गया। जो अर्जुन प्रत्यक्ष गुरु के पास नहीं पाया, उतना एक मूर्ति के पास बैठकर एकलव्य ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण शक्ति होनी चाहिए। 4 महीने में तुमने कितनी बार गुरुदेव को देखा होगा, तो भी गुस्सो कम नहीं हुआ तमारो। घना भला आदमी होते, देखा कभी 4 महीने में गुरुदेव को गुस्सा करते? ध्यान से देखा होता ना गुरुदेव को तो तुम्हारा गुस्सा तो कहीं भाग जाता, पता नहीं। तुमने 4 महीने में इस महान विभूति को कभी ध्यान से देखने का मुझे लगता प्रयास नहीं किया होगा। नहीं देखना ना, घूर घूर के देखते हो तुम लोग, देखते हो ना। जो चीज नहीं देखने का मना किया है ना, वो चीज तो आंखें फाड़ फाड़ के तुम देखते हो। नहीं देखना, उसको देखने में मन भी तुम्हारा लग जाता है। नहीं देखना, उसको देखने की बार बार इच्छा होती है। कभी इस इच्छे उतने ऊंचे साधक को 80 वर्ष जिनके जीवन का पर्याय हो चुका है,
कितना अद्भुत जीवन जिया होगा। 63 वर्ष तो मात्र साधना में व्यतीत किए। एक अद्भुत तेजस्वी ऐसी प्रतिभा, कहो कि अद्भुत ऐसा साधक रतलाम नगर की पुण्य धरा पर आया, और जिसने देखने में जो वंचित हो गए ना, वो वास्तविक में वंचित हो गए। खाली गुरुदेव को कभी ध्यान से, भाव से, श्रद्धा से, शांति से देखा भी होता ना, तो मुझे लगता देखने से ही तुम्हारे मन के सब दोष दुर्गुण विकार खत्म हो जाए। देखना भी तो आना चाहिए। मीरा को पूछा था भगवान कैसे मिले, क्या कहा? तुमको भगवान कैसे मिले? मीराबाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया पता है? बहनों को पता होगा। क्या दिया? नहीं पता। अखिया सींच सींच कर कितने घड़े भर भर के आंसू बहाए, तब जाके मुझे कृष्ण मिला है। कितने घड़े आंसू से भगवान मिल गए। वो के आंसू बहा बहा के भगवान को पाया है। कितने आंसू बहाए उसका तो कोई मोल नहीं। घड़े भर भर के आंसू निकले ना, जब जाके भगवान मिले हैं। 4 महीने का आनंद जो नहीं लिया ना, अफसोस उन्हीं को होगा जो चूक गए। एक सपना बनकर पूरा हो गया 4 महीने का समय, देखते देखते पूरा हो गया। न तो गुरुदेव से कुछ ज्ञान ले पाए, न गुरुदेव को अभी तो ढंग से देख भी नहीं पाए। किसने देखा? शांति से गुरुदेव को देखा? 72 जिनालय के अंदर अभी नवपद होली का आयोजन हुआ था। 9 दिन तक लोग वहां पे रहे, रोज दर्शन करते, रोज पूजा करते। मैं उसी जिनालय में से सबको व्याख्यान में प्रश्न करता, बोलो कौन से भगवान को सोने का तिलक लगाया हुआ है? वो तो नहीं पता हमको। लगाया कि नहीं लगाया वो भी पता नहीं, तो सोने का है कि नहीं कैसे पता चले? मैंने पूछा कौन से भगवान को बाजू बंदे? वो तो देखा ही नहीं कभी। तो कहीं देखियो, भगवान ने नहीं देखियो तो देखियो कहीं। बहुत सी बार मंदिर जाके आ जाए ना, तुमको ये भी नहीं पता कि भगवान ने मुकुट पहना कि नहीं पहना था। भोजनशाला में जाओ तो सब पता चलता है क्या क्या बनाया है ने क्या क्या खाया है। गुरु के दर्शन तो ऐसे करते हो पता ही नहीं चलता है कि गुरुदेव कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे ना। ध्यान से देखो, अभी 10 दिन का समय है, कोई बातें नहीं करना है उनसे, अपने को सिर्फ देखो। देखते भी तो आना चाहिए ना। आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। हो वापिस में ही बात पकड़ मत लेना तुम लोग। बाप जी कीधु तू देख, जो बाप जी ने आंखें नहीं, अंदर की भक्ति प्रकट करके फिर देखना। साक्षात भगवान भी दिख जाए तो तुम्हारा सौभाग्य समझना। बहुत सी चीजें मिलती है ना, तब उनकी कीमत नहीं होती है। उस चीज के अभाव में, उस चीज के प्रभाव में उसकी कीमत नहीं पता चलती है जितनी उसके अभाव में। जब एक आंख खराब हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा इन आंखों से कभी अच्छा पढ़ा नहीं था मैंने। ऐसे तुम्हारी दोनों आंखें अच्छी है ना, कभी स्वाध्याय करने का मन नहीं होता है तुमको, कभी 10 मिनट जाके भगवान को देखने का मन नहीं होता। ये आंखें जब खराब हो जाएगी ना, उस दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे सोचोगे ने, आंख दिए तूने दाता बन के, कबहू न दर्शन किया, दयालु मैंने अवगुण बहुत किया। बड़ा अफसोस होगा। अफसोस उसको होता है जो 1 मिनट के लिए ट्रेन चूक जाता है। अफसोस उनको होता है जिनको अटैक आता है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अफसोस उनको होता है जो भोजन करने जाते हैं लेकिन मिठाई ख़त्म हो जाती है। अफसोस उनको होता है जिनको सोना घर पे पड़ा है वो बाज़ार में भाव घट जाते हैं। अफसोस उनको होता है जिनको प्रभावना मिलते मिलते प्रभावना खत्म हो जाती है। ऐसे तो बहुत अफसोस किए होंगे, क्यों ज़िंदगी में आप लोगों ने किए होंगे ना। ऐसे एक नहीं, हजारों बार अफसोस किया होगा। कोई बाजार में सेल लगा होगा, 2 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री ले जाओ, 2 साड़ी पे 1 फ्री ले जाओ, वो पड़ी हुई ने लास्ट में कोई गया होगा, अब तो एक भी नहीं बची। बहुत अफसोस हुआ, कटे मोड़ी पड़ेगी मुँह तो।
होता है ना, ऐसे हजारों अफसोस जिंदगी में आप लोगों ने किया होगा, लेकिन अफसोस का समय तो अब आएगा 10 दिन के बाद। जो चूक गए ना उनको अफसोस होगा। सोचते हैं कब होगा चौमासा, हो गया वो पता भी नहीं चला चौमासा। अफसोस तो तब होगा जब ये मानव जीवन हार जाएंगे, कहीं नरक और निगोद में चले जाएंगे, उस समय अफसोस होगा भगवान कितना अच्छा जीवन दिया था, लेकिन अफसोस हो गया, अफसोस रह गया उस जीवन में। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने किसी का भला भी नहीं किया उस जिंदगी के अंदर, कितनों को मैंने नुकसान पहुंचाया। संतोष उसको होता है जो समय को साध लेता है। काश्यप परिवार को इस चातुर्मास के बाद बहुत संतोष होगा, जिंदगी का बहुत बड़ा काम अपने हाथों से हो गया। झमकू बाई अफसोस करके चली गई, बाप जी का चौमासा करवाना, चौमासा करवाना मन में रह गया। भाव तो उस समय भी प्रबल थे, शक्ति तो उस समय भी होगी, लेकिन समय और संजोग गुरुदेव के पास उस समय नहीं होंगे, और झमकू भाई की भावना पूरी नहीं हुई। आज वर्षों के बाद उनके परिवार ने दादी की भावना पूरी की। उनका शायद जहाँ भी होंगे उनके मन को भी संतोष हुआ होगा, हमारे परिवार से एक चातुर्मास का अनुपम लाभ मिल गया हमें। नहीं तो अफसोस नहीं होता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। भगवान इतनी लक्ष्मी दी, इतनी शक्ति दी, इतने भाव दिए, लेकिन चातुर्मास का भाव पूरा नहीं हुआ। ऐसे अफसोस उन्हों को रह जाते हैं जीवन में, जो समय आने पर कुछ कर नहीं सकते। केसी स्वामी और गणधर गौतम स्वामी की ये सुंदर शास्त्र चर्चा इस पूरे 89 गाथा के अंदर 23वें अध्ययन के अंदर कही। ऐसे सुंदर प्रश्न केसी स्वामी ने किए, गणधर स्वामी ने बहुत, गौतम स्वामी ने सुंदर सुंदर जवाब दिए। कहा कि अग्नि को तुमने कैसे शांत किया, कहा कि मैंने सील का पालन किया, तप का अनुसरण किया, भगवान की आज्ञा के अनुसार इस कसाई रूपी अग्नि को मैंने बुझा दिया। कहा कि तुम इस अश्व पे तुमने कैसे नियंत्रण किया। अश्व का मतलब होता है मन रूपी अश्व, मन रूपी घोड़े को तुमने कैसे नियंत्रण में। तुम सबकी एक समस्या है, मारो मन वांदरो रे वो तो घना रे फदाका मारे। बाप जी मन ठेकाने नहीं रहतू, सबकी एक ही समस्या है ना। केसी स्वामी भी वही प्रश्न कर रहे, तुमने मन रूपी घोड़े पे कैसे नियंत्रण किया। अब गौतम स्वामी ने क्या जवाब दिया वो बात मैं आपको अब कल के प्रवचन में बताऊंगा। मन रूपी घोड़े को किस तरह गौतम स्वामी ने नियंत्रित किया, शायद उनका जवाब हमारा जवाब बन जाए, उनका जवाब हमारी समस्या का समाधान बन जाए। बाकी बातें अब कल करेंगे। श्रीमती दीपशिखा जी मुणत अगर कभी वे आई हो तो आगे की ओर पधार जाएं और मातुश्री से अपना बहुमान प्राप्त करें। आयम्बिल की लड़ी में जिनका बहुमान होना है सुरेश जी कोठारी और लीलावती जी राठौड़। श्रीमती लीलावती जी राठौड़ मातुश्री से अपना बहुमान प्राप्त कर लें। लीलावती जी राठौड़। शिवमेवा ओम जय जय गुरुदेवा। 36 गुण के धारक तारक उपकारी, गुरु तारक उपकारी। शत्रु मित्र सम जाने, शत्रु मित्र सम जाने, बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा। धन्य पिता ऋषभाजी केशर महतारी, गुरु केशर महतारी। धन्य भरतपुर नगरी, धन्य भरतपुर नगरी, जन्मे गुणधारी।
मनवांछित फलदाता, मनवांछित फलदाता, करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। हुए समधिक गुरुवर श्री मोहन खेड़ा, गुरु श्री मोहन खेड़ा। करू भक्ति तन मन से, करू भक्ति तन मन से, पार करो बेड़ा। ओम जय जय गुरुदेवा। पूजयतीन्द्र कृपा से पूर्ण हुई आशा, गुरु पूर्ण हुई आशा। कुंदन वंदन करने, कुंदन